हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और आज का जो ब्लॉग है वो हम लोग कुछ इस तरह से मतलब गपशप करनी है मुझे आप लोगों के साथ, कुछ दिल की बातें आप लोगों के साथ करनी है आज। तो बातें करने से पहले मैं बनाने वाली हूँ एक गर्मा गर्म चाय का प्याला और फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी और अपनी दिल की बातें करूँगी और बताऊँगी मैं मेरी लाइफ में क्या चल रहा था पिछले कुछ दिनों में। तो उससे पहले मैं बना लेती हूँ चाय और फिर मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ आगे। आज दोपहर से लाइट गई हुई है और इतनी दिक्कत हो रही है। बाकी तो सब ठीक है लेकिन पानी की दिक्कत होने वाली है अगर लाइट ना आई, क्योंकि टंकी का जो पानी है ना वो अगर ख़त्म हो गया ना तो मोटर तो हम लोग ऑन कर नहीं सकते हैं। इस चक्कर में हम लोगों को सफ़र करना पड़ेगा एंड आई रियली प्रे कि लाइट आ जाए। तो बड़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी और बच्चे के साथ तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखती हूँ मैं कब तक लाइट आती है। दोपहर से तो बिल्कुल मतलब लाइट नहीं है हम लोगों के यहाँ पे। सर्दियों में किस चीज़ का कट लग रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन चलो ठीक है, होप करते हैं। वैसे इतनी ज़्यादा देर लाइट जाती नहीं है हम लोगों के यहाँ पे। ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों में भी आधा घंटा 1 घंटा चली जाती थी, लेकिन अब इतना लंबा कट क्यों दिया है उन्होंने? बाहर भी पूरा अंधेरा हो रखा है, स्ट्रीट लाइट्स भी बंद हो रखी है, क्या हुआ है कुछ नहीं पता। तो देखते हैं, होप करते हैं लाइट जल्दी आ जाए। और मेरी चाय भी बन रही है। मेरा ना पहले कार्डमम वाली चाय पीने का दिल कर रहा और उसके बाद फिर मैंने सोचा दालचीनी ऐड कर लूँ, लेकिन अब मैं स्किप कर रही हूँ दालचीनी, सिर्फ़ और सिर्फ छोटी इलायची वाली चाय ही बना रही हूँ मैं। तो इस तरह से मूड बदल जाता है चाय बनाते बनाते भी। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है? मुझे ज़रूर बताना। तो अभी मेरी चाय बन के रेडी होने वाली है। अब मैं थोड़ी सी शुगर ऐड कर लेती हूँ, फिर मेरी चाय जो है ना रेडी हो जाएगी। फिर हम लोग चाय पीते हैं और आपसे बातें करते हैं, ठीक है? थैंक गॉड मेरी दुआ कबूल हो गई और अभी जस्ट लाइट आ गई है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे माइक्रोवेव की आवाज़ आई है, वो शायद ऑन ही था, इसलिए ये अभी दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए माइक्रोवेव ऑन ही था और मुझे एकदम से इसकी आवाज़ आई तो मुझे पता लगा लाइट आ गई है। करते हैं बंद और थैंक गॉड सब कुछ मतलब लाइट आने से ना एक अलग ही रौनक आ जाती है। चाहे सर्दियाँ हैं, लाइट की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल फील होता है ना कि लाइट आ गई है ना, तो घर में ना रौनक जैसी आ जाती है लाइट से। मेरी चाय बन चुकी है और मैं पीती हूँ अभी चाय और फिर हम लोग और
ऑसम, बहुत ही अच्छी चाय बनी है सीरियसली। आप लोग अगर मैं आप लोगों को भेज पाती ये चाय तो आपको इस चाय का टेस्ट पता लगता है। ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है, मतलब सीरियसली मज़ा आ गया चाय पी के। ऐसे गर्मा गर्म एक एक घुट चाय का पीना ना अलग ही मज़ा देता है। आप लोग भी ट्राई करना। क्या आप लोग भी ऐसी चाय पीते हो मेरी तरह? चाय से याद आया मुझे, चाय पीने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है ना, चाय को कोसी करते हैं और मतलब ल्यूक वार्म जैसी हो जाए चाय, तब एक मतलब सिप में उसको पीते रहते हैं ऐसे। और दूसरा तरीका होता है, या यूँ कहो दूसरे तरीके वाले जो लोग होते हैं वो पीते हैं मेरी तरह गर्मा गर्म चाय इस तरह से एक एक घुट लेके, बिना जीव को जलाए। तो मैं आप लोगों को बात बता रही थी, इसको भी ऑन कर देते हैं, थोड़ी सी रौनक आ जाएगी। और उसको भी ऑन कर देते हैं जो मैंने स्टार लाइट्स लगा के रखी है ना, तो मैं वहाँ बैठ के इसको सामने से देखती रहती हूँ। शाम के टाइम तो मुझे ना मतलब मेरा पक्का होता है इसको ऑन करना। तो मैं आपको वो माहौल बना के दिखाती हूँ जो मैं शाम के टाइम क्रिएट करती हूँ इस तरह से। अब एक और लाइट जो है ना वो रह गई है मेरी ऑन करनी इस तरह से। तो ये जो है ना इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये डिम लाइट्स इस तरह से मैं ऑन करके रखती हूँ। यहाँ बैठती हूँ, मेरा ये फेवरेट कॉर्नर है चाय पीने का। और डेज़ी अभी पापा के साथ गई है अपने घूमने बाहर वॉक करने, और मुझे पूरा टाइम मिल रहा है अपने लिए मज़े से चाय पीने का। और शाम के वक्त ऐसे नितेश मतलब डेज़ी को ले जाते हैं वॉक कराने के लिए, तो मुझे इस तरह से अपने लिए भी टाइम काफ़ी मिल जाता है। और आराम से बैठ के मैं आप लोगों से बात कर पाती हूँ। डेज़ी मुझे बात नहीं करनी थी बिल्कुल भी। उसको अगर बैठना हो ना साथ में तो वो बस उसकी तरफ ध्यान दो, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। तो बात ऐसी है, ये बात है रिसेप्शन वाली रात। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी ये बात, ज़्यादा मैं लंबी नहीं बात में आपको। तो बात ऐसी है कि पिछले जो कुछ दिन थे ना, लाइक पिछला महीना आप कह लो, मेरी फैमिली के लिए सबसे वर्स्ट टाइम था वो। और जो मतलब बोलते हैं ना बुरे दिन होते हैं ना, वो हम लोगों ने देखे, लिटरली वो दिन देखे हम लोगों ने। ये बात रिसेप्शन वाली रात की, जब मेरे भाई की शादी थी और उसके अगले दिन की बात है। तो अमन की शादी हो गई, सब कुछ ठीक था, बढ़िया था ना। अगली दिन रिसेप्शन पार्टी थी शाम को, सब कुछ सही था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। पापा मतलब मेरे बिल्कुल फिट थे, हर चीज़ ठीक थी। तो ये बात है रात की, रात को आप लगा लो 9-10 बज रहे होंगे, और पार्टी मतलब पूरे चल रही थी आराम से ना। हर चीज़ जो भी होता है पार्टी में, हर चीज़ उन्होंने मतलब संभाल रखी थी। दौड़ भाग काफ़ी थी मम्मी पापा की भी। तो उस दौरान मैंने नोटिस किया कि पापा को ना बड़ा ज़्यादा पसीना पड़ रहा था, और इतनी स्वेटिंग हो रही थी। ठीक है गर्मी थी, नो डाउट गर्मी थी, सितंबर मंथ था तो गर्मी थी, लेकिन हम लोगों को ठीक था ना, पर पापा को तो बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग पड़ रही थी, हद से ज़्यादा। तो मुझे वो कुछ पेल जैसे भी लग रहे थे, उनका मुंह पीला पीला जैसे लग रहा था, मुझे पड़ गया था ना, जैसे एनर्जी डाउन हो जाती है ना किसी की, वैसी लग रही थी। बीमार लग रहे थे मुझे, मतलब ठीक नहीं लग रहे थे कंडीशन में। तो मैंने नितेश को बताया कि मुझे पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो हम लोगों ने क्या किया, पापा को बुलाया, पापा को पूछा कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो पापा ने बोला प्रॉब्लम मुझे ना इस तरह से लाइक नोशिया हो रहा है, मुझे वॉमिट जैसा दिल कर रहा है, और स्वेटिंग तो हो ही रही थी। तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने और नितेश ने ना पापा को गाड़ी में बिठाया, किसी को बताया नहीं हम लोगों ने। तो गाड़ी में बिठाया और एसी वेसी ऑन किया, पापा को कंफर्टेबल किया कि आप थोड़ी मतलब रिलैक्स करो बैठ के, ठीक हो जाओगे, कैसा फील होगा तो थोड़ा रिलैक्स करो।
और उनको नितेश ने मतलब वॉमिट की मेडिसिन भी दी। और हम लोगों ने बोला पापा को कि 10 मिनट आप बैठो आराम से ना, फिर हमें बताना आपको कैसा फ़ील हो रहा है। तो उसके बाद पापा को कुछ मतलब आराम नहीं मिला दवाई खाने के बाद भी। तो हम लोगों ने फिर पापा को बोला कि आप ऐसा करो, हम घर चलते हैं हाँ, नितेश ने बोला, मैंने बोला पापा को कि हम घर चलते हैं, तो नितेश ने बोला नहीं हम ऐसा करते हैं, हम चलते हैं हॉस्पिटल चलते हैं, आपकी कोई ईसीजी जो भी स्कैनिंग टेस्ट वगैरह होते हैं ना वो करवा लेते हैं। तो नितेश को थोड़ा डाउट हो गया था कि कोई और प्रॉब्लम ना हो। और फिर मुझे मतलब मुझे भी इस तरह से डाउट होने लग गया कि कोई और दिक्कत ना निकले। तो हमने पापा को बोला, पापा को बड़ा ज़ोर लगाया हमने कि पापा नहीं नहीं आप ऐसा करो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, आपका स्कैन वैन कराते हैं, जो भी होगा टेस्ट वगैरह करा लेते हैं, तसल्ली हो जाएगी। तो पापा ने बोला नहीं 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 मुझे कुछ नहीं है, मैं थकावट हो रखी है, इतने दिनों से दौड़ भाग थी, तो मैं रेस्ट करूँगा, घर पे जाके ठीक हो जाऊँगा, कोई चक्कर नहीं है। तो पापा माने नहीं, बहुत मनाया हमने, पापा माने नहीं। तो हमने बोला चलो ठीक है पापा घर ही चलते हैं। तो रास्ते में पापा को ना वॉमिट का मन तो हो ही रहा था, तो पापा ने बोला मेरे को वॉमिट आ रही है। तो हम लोग रास्ते में रुके और पापा ने थोड़ी वॉमिट की, और फिर पापा बोलने लगे कि मैं मतलब बेटर फील कर रहा हूँ, मुझे ठीक लग रहा है, अब पहले से बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमने फिर पापा को बोला पक्का आर यू श्योर आपको ठीक लग रहा है? कहते हैं हाँ। फिर हमें भी थोड़ा हुआ कि हो सकता है कुछ गलत खा लिया हो जाए, है ना, थकावट की वजह से। तो हम घर आ गए, रेस्ट वेस्ट की पापा ने, है ना, पापा को मैंने फ्रूट वगैरह कट करके घर पे खिलाया, पापा ने कुछ खाया नहीं था, कहते मेरा हल्का फुल्का खाने का दिल कर रहा है। तो इस तरह से सब कुछ ठीक हो गया, पापा मतलब ठीक बेटर फील करने लग गए। तो रात भी काफ़ी हो चुकी थी, हमने मॉम को कॉल किया कि ऐसे ऐसे बताओ अब हम वापस आएँ कि नहीं आए? पापा तो ठीक है अब बेटर है। तो मम्मा ने बोला नहीं नहीं सब कुछ हो चुका है, हम लोग खुद भी वापस से आ रहे हैं, तो पार्टी तो ख़त्म ही हो चुकी है ना। चलो जी, हमने सबको कॉल करके बता दिया कि पापा ठीक है, आप लोग मतलब दौड़ना मत, भागना मत, आप लोग आराम से करना फंक्शन अटेंड, जो भी मतलब एंड होता है ना उसका करके आना आराम से। तो ये सब हुआ, हम लोग थे पापा के पास घर पे, सब ठीक रहा। फिर रात को सब आ गए वापस, सब बढ़िया रहा। अगले दिन भी सब कुछ ठीक रहा, हम लोग वापस आ गए। तो हाँ, उसके 2-4 दिन बाद की बात है, मेरे मामू हम लोगों की सिटी में रहते हैं, जहाँ हम लोग अभी रह रहे हैं ना, तो वो भी इसी सिटी में रहते हैं। तो मेरे पापा को मामू का फ़ोन आया है कि ऐसे-ऐसे मेरे मामू हैं मिलिट्री में, तो उन्होंने ना वापस जाना था। तो मेरे पापा को फ़ोन आया है कि ऐसे-ऐसे मेरे को वापस जाना है इस डेट पे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं, जैसे होता है ना हम लोगों के यहाँ पे रिवाज़ है, जो न्यूली वेड कपल को जो मतलब रिलेटिव्स होते हैं ना, वो अपने घर बुलाते हैं, उनको डिनर पे बुलाते हैं, लंच पे बुलाते हैं, मतलब चाय पे बुलाते हैं, पर बुलाते ज़रूर हैं। तो इससे होता है कि इंट्रो हो जाती है ना। तो इस तरह से उनका फ़ोन आया, तो पापा मतलब पापा ने बोला ठीक है हम लोग आ जाएँगे। तो लाइक लिटरली 2-4 दिन की बात बाद की बात थी ये। और इनफैक्ट मैंने ना अपनी भाभी के लिए ना ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया था गिफ्ट, उसको अभी आने में थोड़ा टाइम था। तो मम्मी का मुझे कॉल है कि ऐसे-ऐसे हमने आना है। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी अब थोड़े दिन रुक के आ जाना, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है कुछ गिफ्ट, तो वो आ जाता तो अच्छा होता ना, मैं दे देती। तो मम्मा ने बोला नहीं-नहीं ऐसे तो मामू को जाना है जल्दी, तो हम लोग मतलब इसलिए आ रहे हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है आ जाना ना। तो मैं आपका गिफ्ट मतलब मैंने भाभी को बोला आपका पेंडिंग है, मैं आपको बाद में दे दूँगी।